Bastos! Tinitingnan ko siya ka! Kung makamanya ka, kala mo kung sino ka Nagtawa mo siya! Bakit ako? Buhayan din na! Buhayan! फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम गैरी होता है। वो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर होता है और साथ में बहुत बड़ा ठरकी भी होता है। वो सारे दिन अपनी दुकान में बैठ के लड़कियों की फोटो देखता रहता है। एक दिन गैरी के पास एक लड़की आती है। वो गैरी को बोलती है कि मुझे पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवानी है, जिस पर गैरी उसे एक कोट लेके देता है और उसे चेंज करने के लिए बोलता है। जब वो लड़की चेंज करने जाती है तब गैरी छुपके उसको देखता रहता है। तभी वो लड़की भी उसे देख लेती है और गैरी की दुकान में हंगामा करने लगती है। वो लड़की गैरी पे बहुत चिल्लाती है और उसे बहुत सारी गालियां देके वहां से चली जाती है। गैरी की दुकान के पास एक सैलून की दुकान थी और इस दुकान का मालिक ली नाम का व्यक्ति होता है। ली गैरी को समझाता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हम अब बूढ़े हो चुके हैं। लेकिन गैरी खुद को बूढ़ा नहीं मानता है और वो ली की बात को इतना सीरियस नहीं लेता है। रात में गैरी अपने घर आता है और वहाँ पर वो अपने फोन में वीडियोस देखता रहता है और वो अपने फोन में एडल्ट मूवी देखता रहता है। वीडियो देखते देखते गैरी के मन में हवस जाग जाती है और वो अपने हाथ की गर्मी निकालता है और अपने आप को ठंडा करता है। हम देखते हैं कि गैरी अब तक कमा रहा है और अब तक उसकी शादी नहीं हुई है। गैरी की शादी नहीं हुई थी इसलिए वो सारे दिन लड़कियों के बारे में सोचता रहता है। अगले दिन गैरी की शॉप में एक लड़का आता है और वो अपनी डिफरेंट शेप में फोटो खिंचवाता है। फिर वो लड़का अपनी फोटोज देखता है, तभी उसे कुछ याद आता है और वो गैरी को बोलता है कि तुम तो इस शहर के सबसे बदनाम फोटोग्राफर हो। वो लड़का बोलता है कि तुम काफी बार लड़कियों से पिटे हो और काफी बार जेल जाने से बचे भी हो। इस बात को सुनकर गैरी को थोड़ा दुख होता है, लेकिन गैरी बहुत बड़ा टर्की था इसलिए उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद वो लड़का पैसे देके अपनी फोटोज ले जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर लिया आता है और वो गैरी को बोलता है कि हमारे शहर में एक नया क्लब खुला है जहाँ पर लड़कियां पैसा लेकर कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है, हमें एक बार वहाँ पर जाना चाहिए। ली की बात सुनते ही गैरी वहाँ पे जाते हैं। वहाँ जाके वो काफी ड्रिंक करते हैं। तभी ली के पास में एक लड़की आकर बैठ जाती है और वो लड़की देखने में काफी खूबसूरत थी जिसका नाम सूजी था। सूजी को देख के गैरी के मन में फीलिंग जागने लगती है और सूजी भी गैरी को देख रही थी। दिन शिफ्ट होता है और हम गैरी के घर देखते हैं जहाँ पर सूजी आई होती है और गैरी उसको घोड़ी बनाकर गपागप कर रहा होता है। इसके लिए गैरी ने उसे पैसे दिए होते हैं। गैरी अपना पूरा दम लगाता है लेकिन उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था। मिशन में नाकाम होने के बाद गैरी सूजी से बातें करने लगता है। गैरी सूजी को बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ कैसा लगा। सूजी पहले तो गैरी का मजाक उड़ाती है, फिर बाद में वो गैरी को एक दवाई के बारे में बताती है जो कि बूढ़ों को जवान बना देती है और वो दवा हमारे शहर में अवेलेबल है। गैरी उससे पूछता है कि वो दवा कहाँ मिलती है। इस पर सूजी बोलती है ये मुझे नहीं पता। सूजी की बात सुनकर गैरी सोच में पड़ जाता है और उसे ये दवाई अब हर हाल में चाहिए होती। फिर अगले दिन गैरी एक मॉडल की फोटोशूट करने जाता है और ये नई मॉडल देखने में काफी खूबसूरत होती है और उस मॉडल को देख के गैरी का टपाटप करने का मन करता है। तभी वहाँ पर उस मॉडल का मैनेजर आता है और वो इन सबको फोटो लेने के लिए मना करता है क्योंकि उस वक्त मॉडल को मेकअप करना था। उसकी बात मान के सारे फोटोग्राफर रुक जाते हैं। फिर वो मॉडल अपना मेकअप करवाती है। तभी गैरी उस मॉडल के पास आता है और गैरी उस मॉडल से उसका नाम पूछता है। तभी मेकअप मैन कुछ सामान लेने अंदर जाता है और गैरी को मॉडल से बात करने का मौका मिल जाता है। गैरी मॉडल से काफी सारी बातें करता है। बातों बातों में गैरी उसके बहुत ज्यादा क्लोज आ जाता है। तभी वो मॉडल बोलती है मेरा रेट बहुत हाई है और वो मॉडल बताती है कि मैं अमीर लोगों के साथ ही करती हूँ। वो मॉडल गैरी को बोलती है तुम तो बहुत गरीब हो और साथ ही साथ बूढ़े भी हो। उसकी बात सुनकर गैरी को गुस्सा आ जाता है और वो उसका गला दबाने लगता है। तभी वहाँ पर मेकअप मैन आ जाता है और उस मॉडल को बचा लेता है। तभी वहाँ पर उस मॉडल का मैनेजर आता है और गैरी को खूब मारता है। वो सब मिलकर गैरी को बहुत मारते हैं। इसके बाद वहाँ से गैरी को निकाल दिया जाता है। इतने मार खाने के बाद गैरी को बहुत गुस्सा आता है और वो उस मैनेजर को मारना चाहता था, लेकिन वो खुद ये काम नहीं कर सकता था क्योंकि वो बहुत बूढ़ा हो चुका था। वो पूरे शहर में इधर उधर घूमने लगता है। फिर उसकी नजर एक मेडिकल पे जाती है जिसे देखकर उसे सूजी की बात याद आती है और फिर वो उसके अंदर जाता है। अंदर एक औरत बैठी होती है। गैरी उसके पास जाता है और उसे बोलता है कि मुझे घोड़े की जैसी पावर देने वाली दवाई चाहिए, जिस पर वो औरत बोलती है कि ऐसी कोई दवाई मेरे पास नहीं है। उसकी बात सुनकर गैरी उदास हो जाता है और गैरी वहां से जाने लगता है। तभी एक औरत अंदर से आती है। उस औरत का नाम लीजा था। वो गैरी को कोई और आदमी समझती है और उसे बोलती है कि तुम्हारे बॉस का मेरे पास फोन आया था, मैंने तुम्हारी दवाई तैयार रखी। और फिर वो औरत गैरी को दवाई दिखाती है और बोलती है कि ये दवाई तुम्हारे बॉस को बूढ़े से जवान कर देगी क्योंकि ये मैंने बहुत खास तरीके से बनाई है। लेकिन तुम अपने बॉस को बोल देना कि इस दवाई का ज्यादा यूज ना करें, ये बहुत खतरनाक है। अगर तुम्हारे बॉस ने इसका ओवरडोज लिया तो उनकी मौत भी हो सकती है। गैरी लीजा की बातें सुनकर समझ जाता है लीजा उससे कोई और आदमी समझ रही है। फिर गैरी उस दवाई को लेकर अपने घर आ जाता है। जब गैरी अपने बेड पे सो रहा था तो उसे सूजी की बातें याद आती है। फिर गैरी उठता है और उस दवाई को लेता है। दवाई लेकर गैरी सो जाता है। अगली सुबह जब गैरी उठता है तो अपना मुंह धोता है। जब गैरी अपना मुंह शीशे में देखता है तो वो काफी हैरान हो जाता है कि वो काफी हैंडसम और जवान हो गया था। अब गैरी अपनी इच्छा पूरी सकता है। तभी गैरी के दरवाजे पे कोई आता है। दरवाजे पर किसी की आवाज सुनकर गैरी डर जाता है। जब गैरी दरवाजा खोलता है तो वो अपने सामने ली को देखता है। तभी ली गैरी से पूछता है कि मेरा दोस्त फोटोग्राफर कहाँ है और तुम कौन हो। जवान गैरी उसे बताता है कि मैं तुम्हारे दोस्त का रिश्तेदार हूँ और तुम्हारा दोस्त कुछ दिनों के लिए बाहर गया है। वो सुनकर ली वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम एक बिल्डिंग में देखते हैं
जहाँ एक मॉडल का फोटोशूट हो रहा था। तभी गैरी भी वहाँ पे आता है। तभी सारे लोग गैरी को देखते हैं। सभी उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो। तो बोलता है कि मैं एक नया फोटोग्राफर हूँ। गैरी बोलता है कि मैं भी इस मॉडल की कुछ फोटो शूट करना चाहता हूँ। गैरी काफी हैंडसम होता है, इसलिए वो मॉडल उसे हाँ कर देती है। इस नई मॉडल का नाम मैरी था। वो गैरी की जवानी देख के उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है और इसके बाद वो गैरी को अपने घर बुलाती है। धीरे धीरे करके गैरी की जिंदगी बहुत ज्यादा बदल गई थी और अब वो किसी भी लड़की को अट्रैक्ट कर सकता था। इसके बाद वो बहुत सारी लड़कियों के साथ गपागप करता है। वो बीच बीच में इस दवा को खा रहा था कि उसकी जवानी बनी रहे और कोई भी उसका राज ना जाने। कुछ दिनों बाद गैरी एक पार्टी में आता है जहाँ पर काफी सारी लड़कियां होती है जो काफी खूबसूरत होती है। लेकिन इस पार्टी में सबसे अलग एक लड़की बैठी होती है। उसके पास गैरी जाता है और गैरी उससे बातें करता है। गैरी उससे उसका नाम पूछता है और इस लड़की का नाम नताशा था। वो भी गैरी को देख के उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है और गैरी को भी वो लड़की बहुत अच्छी लगी थी। इसके बाद गैरी उसके घर जाता है और वो दोनों सारी रात गपागप कार्यक्रम करते हैं। अगले दिन सुबह जब गैरी उठता है तो वो आईने में देखता है कि वो बूढ़ा हो चुका है। नताशा अभी भी सोई हुई थी और फिर गैरी वहां से भाग जाता है। इसके बाद वो उसी मेडिकल पे जाता है जहाँ से उसने दवाई ली थी। यहाँ आकर वो लीजा के बारे में पूछता है। तभी गैरी को एक बॉक्स दिखाई देता है जिसे उठाकर गैरी वहां से भागने लगता है। तभी वहाँ पे लीजा आ जाती है और वो गैरी को बोलती है कि इस बॉक्स में कोई दवाई नहीं है। लेकिन फिर भी गैरी वहां से भागने की कोशिश करता है, जिस पर लीजा उसे रोकती है। लेकिन वो नहीं रुकता और वो लीजा को मारकर वहां से चला जाता है। जब घर आके वो उस डब्बे को खोलता है तो उसमें एक थोड़ी सी दवा होती है। वो उसे देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है। जिसके बाद गैरी उस बॉक्स में अपना मुंह डालता है और उस दवा को चाटने लगता है कि वो फिर से जवान हो जाए और वो उस डिब्बे को चाटते हुए सो जाता है। फिर अगले दिन जब गैरी उठता है तो वो देखता है कि फिर से वो जवान हो गया है। फिर वो जल्दी से तैयार होकर नताशा के घर जाता है। फिर गैरी दिन भर नताशा के साथ गपागप करता है। फिर अगले दिन जब गैरी की नींद खुलती है तो उसे काफी ज्यादा सिर दर्द होता है और वो देखता है नताशा वहां से जा चुकी है। गैरी नताशा को ढूंढते हुए बाथरूम में आता है तो वहाँ पर उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है जिस पर गैरी उससे पूछता है कि तुम कौन हो। जिस पर वो बूढ़ी औरत बोलती है कि मैं नताशा हूँ। ये सुनकर गैरी बहुत हैरान होता है। नताशा उसे बताती है कि मैं एक दवाई खा के जवान हुई थी, लेकिन कल किसी आदमी ने उस दवाई बनाने वाली औरत को मार दिया, जिस कारण से वो दवा मेरे पास नहीं है। नताशा की बात सुनकर गैरी बहुत हैरान होता है क्योंकि उसी ने जल्दबाजी में लीजा को मार दिया था। तभी गैरी भी अचानक बूढ़ा हो जाता है। उसे देखकर नताशा भी हैरान होती है। मूवी क्लास में हम देखते हैं कि वो दोनों वहीं पर तड़प तड़प के मर जाते हैं क्योंकि इन दोनों ने ही दवा का ओवरडोज लिया था। लीजा ने इनको दवाई देने से पहले ही समझाया था कि इस दवा का ओवरडोज इन्हें मार सकती है और इसी के साथ ही मूवी एंड होती है।